तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्योहारों का मौसम चल रहा है और बहुत ही पुण्यतम कार्तिक मास यानी कि दामोदर मास का आरंभ हो चुका है और इस्कॉन के सभी टेम्पल्स में दीपदान का उत्सव मनाया जा रहा है। दामोदर अष्टकम गाया जाता है और भगवान यशोदा दामोदर की सुंदर झांकी सजाई जाती है और उसके सामने दीपदान किया जाता है। तो और अभी सबसे सुंदर दिवाली का जो है मौका आने वाला है, दिवाली का त्यौहार आने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे आज के टॉक शो में हम दिवाली मनाते हैं। तो थीम कुछ उसी तरह रहेगी कि वैदिक संस्कृति में, वैदिक परंपरा में दिवाली किस तरह से मनाई जाती थी, तो हम उसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है। वेट या 9002511108। लेट मी रिपीट 9002511108। इस नंबर पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड या जो भी प्रश्न आपके मन में हो, अपने आध्यात्मिक प्रगति से जुड़ा हुआ, आप भेज सकते हैं इस नंबर पर। हमें इंतज़ार रहेगा आपके प्रश्नों का। तो हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉक शो के सिलसिले को। तो आज सबसे पहले हमारे साथ हैं गांधारी माता जी, जिनको आप हमारे साथ शो में कई बार देख चुके हैं। तो उसके बाद हमारे साथ हैं रेवती रम्या माता जी, जो हमारे साथ पहले भी जुड़ चुकी हैं कई बार। लेकिन उसके बाद आज हमारे साथ एक नए स्पीकर हैं, सुकीर्ति विष्णुप्रिया माता जी। थैंक यू सो मच माता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो माता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका भक्ति जीवन कैसे शुरू हुआ। आप कुछ दो चार लाइनों में बताने की कृपा कीजिए कि आप इस्कॉन में आपका कैसे प्रवेश हुआ, प्लीज़ माता जी। हाँ माता जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रभुपाद भगवत गीता में हमेशा बोलते हैं जी, कृष्णा भी बोलते हैं, थोड़ी तो भक्ति करो, एक राउंड तो चैंटिंग करो, एक थोड़ा भक्त को संग रह दो, गारंटी नेक्स्ट जन्म को ज्वाइन हो जाते। नहीं मानता, कुछ भक्ति नहीं किया, कुछ भक्त को संग लिया, वो भी भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते जी। है। मेरे जीवन में एक मेरे छोटी 10 साल लड़की था, तब मेरा वो दूसरा प्रॉब्लम है जी, मैं थोड़ा बोलना चाहते जी। 10 साल लड़की है था, तब एक भक्त को घर में, मेरे को वो भक्त पता नहीं था, इस्कन भक्त है। एक्चुअली मेरा मम्मी डैडी भक्त है था, ये प्रभुपाद को बारे में पता नहीं वो लोग। ओके, भगवत गीता पता है, ऐसे पूरा पता है, फिर प्रभुपाद पता नहीं। इसी वो लोग, फिर एक भक्त को घर में गया मैं, वो लोग तिलक डाला, अच्छे से चैंटिंग, ये हाथ ऐसे रख के चैंटिंग कर रहा था। तब मैं बहुत छोटी था। सो हमेशा मैं सोच रहा था वो लोग हाथ के क्या हो गया इतना बड़ा क्यों रखा। तो मेरे को बहुत इच्छा आ रहा था, अरे मैं करना है, ये करना है। वो लोग मेरे को बोल नहीं था, ऐसे मैं भी कुछ प्रॉब्लम में है था, नहीं बोला। एक दिन बहुत दिन को बाद 1 साल 2 साल छोड़ के फिर एक आस्पत्रि में वो लोग चला गया, एक भक्त, वो भक्त के घर में मैं है था ना, वो भक्त चला गया। अच्छा, मेरे को छोड़ के चला गया कुछ प्रॉब्लम में। एक आस्पत्रि में मैं कुछ काम करने के लिए ज्वाइन हो गया। आस्पत्रि में एक भक्त ऐसे तिलक डाल के ऐसे करके 2 साल को बाद में वो भक्त को पैर में जाके मैं गिर गया। मेरे को ये भगवान चाहिए, ये कृष्ण मेरे को पता नहीं है। वेरी नाइस। ये चैंटिंग कर रहे हैं, ये तिलक डाले, वो कृष्ण है, मेरे को पता नहीं, फिर वो भगवान मेरे को मन में हो रहे। फिर वो जाके गिर गया, मेरे को ये भगवान चाहिए। तब प्रभु, अरे इतना छोटी लड़की है कि मेरे पैर गिर रहे, क्या चाहिए बेटी, मेरे को आप डालना है, ये भगवान चाहिए। इतना ही मेरा आगे ज़्यादा है। अच्छा। तब से मेरे को वो प्रभु मेरे को इस दिन से मैं इस्कॉन में जोड़ा होगा। तब मेरे को प्रपद को ग्रंथ पढ़ के बाद में मेरे को पता चला कुछ तो कुछ मैं लास्ट जन्म में किया, इसलिए थोड़ी संग में मेरे को इतना दूर खींच के लेकिन आया। बहुत सुंदर, को कृपा से, आप लोग कृपा से, गुरु कृष्ण से कृपा से। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू सो मच। तो हमने देखा कि माता जी का जीवन में जो भक्ति है उसका आगमन
बहुत छोटी ही अवस्था में हो गया था, क्योंकि कुछ पारिवारिक समस्याएं माता जी के जीवन में आई थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो डिस्कस नहीं किए जा सकते। लेकिन फिर भी माता जी ने जैसे ही देखा, वो कहते हैं ना कि कहीं पूर्व जन्म का कुछ ऐसा याद आ गया होगा कि ऐसा मैंने किया है, ऐसा मैंने शायद पिछले जन्म में किया होगा, तिलक लगाया होगा या तो जप किया होगा, तो वो सारा कुछ वो भक्त को देख करके माता जी को याद आ गया और फिर उन्होंने अपना भक्ति जीवन उस दिन से शुरू कर दिया। और आज माता जी मायापुर धाम में रहकर बहुत सेवा करते हैं, गुरु महाराज की सेवा करते हैं और भी कई सारे वैष्णवों की सेवा करके आज माता जी मायापुर धाम में आकर रह रहे हैं। तो माता जी देखने में आपको लग रहा है बहुत सीधी सादी सी है, लेकिन नहीं, माता जी बहुत बड़े बड़े दिग्गज संतों की सेवा कर चुकी हैं, तो बहुत सीनियर हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और हमारे प्रश्नों का सिलसिला हम शुरू करते हैं बिना देर किए। तो आज जैसे कि हम लोग दिवाली के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे वैदिक काल में दिवाली सेलिब्रेट किया जाता था, दिवाली का उत्सव मनाया जाता था। क्योंकि देखिए आज के समय में दिवाली का जो सेलिब्रेशन है वो बहुत ही विभत्स रूप ले चुका है। लोग सोचते हैं कि जुआ खेलना चाहिए, गैम्बलिंग करनी चाहिए और इस प्रकार से बहुत गलत चीज़ें जो है लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दिवाली के दिन। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ गांधारी माता जी जुड़े हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगी माता जी ये सब कब से शुरू हुआ? क्योंकि एक्चुअली हम लोग तो वैदिक काल में देखते आ रहे हैं, हमारे माता पिता को भी हमने देखा है कि दिवाली के दिन, और दिवाली क्यों उसके पहले से 4-5 दिन पहले से इसका फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और बहुत सुंदर वैदिक परंपरा में मनाए, लेकिन आजकल ये बहुत गंदा दिवाली का स्वरूप हो चुका है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? अब माइंड नहीं करेगा, मैं थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगी क्योंकि मैं सबसे पहले मेरा माँ बाप का प्रार्थना करती हूँ, उसको प्रणाम करती हूँ कि उसने अफ्रीका में रहते हुए भी सारा क्या है सेलिब्रेशन करते थे। एक दिवाली नहीं, सारा त्योहार पहले के जैसे जी। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि आज ये मौका मेरे को भी मिला कि मैं पास ऑन करूँ ट्रेडिशन। तो इसमें 1 महीना का है एक्चुअली। जैसे श्राद्ध खत्म हो जाता है तभी से लोग गिनते हैं एग्जैक्टली, उसके बाद 20 डेज के बाद फिर दिवाली होती है। सच है ना? तो जैसे श्राद्ध खत्म होते हैं तभी सभी घर की सफाई होती है। नवरात्रि से हाँ, नवरात्रि श्राद्ध के बाद नवरात्रि स्टार्ट, उसके अगले दिन नवरात्रि। हाँ, तो फिर सफाई भी होती है एक तरफ और 1 महीना की तैयारी होती है तभी जी। तो आप भी फिर ऐड करना उसमें। सबसे पहले तो वो है कि घर की लास्ट ईयर की सारी नेगेटिविटी, क्लटर सभी निकालते हैं। और आपको तो पता है कि इंडिया में तो इधर सभी बर्तन रखते हैं, वो क्या है मेटल का, क्या बोलते हैं उसको, पीतल का जी। तो उसको साफ सफाई करते, तो हमने वो भी देखा था 2 साल हम इंडिया आया था, सारा निकालते हैं ताकि पुराना ये साल का सारा नेगेटिविटी निकल जाए ने। और सबसे मेन चीज़ है ये सभी नाश्ता बनाने का शुरू करते हैं घर पे, क्योंकि वैदिक कल्चर में ऐसा है ना कि सभी को खिलाना है बाद में खाना है। तो वैसे प्लेट बनाते थे, फिर सभी रिश्तेदार फ्रेंड्स उसके घर में देकर आते थे। देखो एक अलग अलग तरह की मिठाई है, अलग तरह का नाश्ता है। तो ये सारे 1 महीना की तैयारी होती है। तो आपको ये भी मैं बताऊं जो मेरी समझ में है वहाँ तक कि जुआ खेलने का मतलब कि कभी से शुरू हुआ, जैसे कि 7म 8म है। प्रभुपद बोलते हैं फर्स्ट कैंटो में सित्रा माता जी, शी इज कॉल्ड द गॉडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। ओके, यस, शीला प्रभुपद बोलते हैं। yes, yes. तो उसको अपीस करने के लिए उसी दिन चूल्हा नहीं जलाते हैं। okay. तो सारा हमारा तो इंडिया में तो ऐसा है कि 5-6 बार खाना खाते हैं, बीच बीच में स्नैक्स लेने का। तो चूल्हा नहीं जलाना उसका मतलब क्या,
अगले दिन 2 दिन का खाना बनाकर रखना है। जी जी जी। फिर आठम है, वो भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाना जी है। जी जी। तब 12 बजे तक जागना है। तो जो कर्मकांड करने वाले हैं, भक्ति का बहुत पता नहीं है, उनको जागने का ऐसा आजकल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पहले के जमाने में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो जागने के लिए वो लोग शिव जी का नाम लेकर कहते हम चौपाई खेलते हैं, राइट, चौसर खेलते हैं। चौसठ कहते हैं ऐसे। राइट राइट। तो वहां से शुरू हुआ। ओके। हाँ, लेकिन अभी तो कलयुग आ गया तो फिर वो आगे ही बढ़ता रहा है, राइट। मतलब अनुकरण करना स्टार्ट कर दिया शिव जी का, जबकि अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए, जो उन्होंने सिखाया है, वैष्णवता, राइट। और जैसे आपने एक चीज़ और कहा, शीतला सप्तमी, उसका तो मुझे भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है लाइफ में। हम छोटे थे, हम देखते आए हैं बचपन से, हमारी माँ छठ के दिन पूरा अगले दिन का यानी कि सप्तमी का पूरा बना के रखते थे, क्योंकि सप्तमी के दिन चूल्हा नहीं जलता है, वो शीतला माता को ठंडा रखा जाता है, क्योंकि वो जैसे कि आपने कहा स्मॉल पॉक्स की देवी हैं। तो उस दिन चूल्हा नहीं जलता है सप्तमी के पूरे दिन, और छठ के दिन ही पूरा सारा भोग सामग्री तैयार की जाती है, और सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा बासी खाया जाता है, ऐसा कहा जाता है हमारे इसमें, उसको बसोरा भी कहते हैं हमारे उधर। तो ये सब अपने अपने रिचुअल्स हैं, और देखिए इनमें कोई बुराई नहीं है, इन सबको मानने में ऐसा नहीं कि आप पतित हो जाएंगे या सब, क्योंकि ये वर्णाश्रम है एक्चुअली, ये सारा वर्णाश्रम है। और श्रील प्रभुपाद कहते थे कि वर्णाश्रम जो फॉलो करेगा वो आगे जाके भक्त अवश्य बनेगा, क्योंकि वर्णाश्रम आपको एक अच्छा मनुष्य बना देते हैं, एक पायस मनुष्य बना देते हैं, और फिर पायस व्यक्ति ही तो भगवान के पास आगे जा पाएगा ना, ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसी विषय में हमारे रेवती रम्या माता जी से जानना चाहूँगी कि माता जी, ये जो हमारे गांधारी माता जी ने आज बहुत सुंदर दिवाली का सजावट यहाँ करके बताया है कि कैसे दिवाली के दिन सुंदर सुंदर मिष्ठान पकवान बना करके अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को वो खिलाया जाता है, और फिर इस त्योहार को इतने उल्लास के साथ, इसका कल्चर क्यों है हमारे देश में, इसे क्या मतलब, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है ये इस तरीके से सेलिब्रेट करने का? एक्चुअली में देखिए, ये सब एक होता है ना, स्नेह बढ़ता है, इससे प्रेम बढ़ता है। जी। तो आपस में जो संबंध है वो दृढ़ होते हैं। हाँ। जी। तो ऐसे तो घर में घर वालों को सबको बना के खिलाते हैं, बट ये जो त्योहारों के समय जो है हम लोग जो बांटते हैं, सबको देते हैं, बनाते हैं, तो एक बनाने के समय भी हमारा वो भाव जो रहता है वो भी उसमें ना भाव तो जाते ही हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद जब हम उसको वितरण करते हैं, सब में देते हैं, तो एक स्नेह, एक प्रेम बढ़ता है। जैसे कहते हैं ना, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो ऐसा है, ये तो सब समय चलते रहना चाहिए, बट इस तरह से जो है, जैसे माता जी ने कहा,
अब रहना तो यही है ना, Exactly. तो थोड़ा सा एक संतुलन बना रहेगा और एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे होंगे। बहुत और सुंदर पॉइंट्स माता जी यही है आपने, बस। वेरी नाइस। तो माता जी ने इतने सुंदर पॉइंट्स यहाँ पर बोले हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि ये जो प्रसादम का और नमकीन मिष्ठान, इसका हम जो आदान प्रदान करते हैं रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ या अपने सर्कल के बीच में, उससे हमारे रिश्ते और दृढ़ होते हैं। तो एक्चुअली ये पूरा जो प्रोसेस है ये वर्णाश्रम का है, और आप वर्णाश्रम को फॉलो करेंगे तो आगे जाकर ज़रूर आप एक अच्छे भक्त बन सकते हैं। पर भक्ति का भी होता है ना। Yes, yes, yes. कि रूपा गोस्वामी ने बोला कि 6 एक्सचेंज होना चाहिए। ददाति प्रतिग्रहणाति, हाँ। राइट राइट राइट। तो एक्सचेंज योर गिफ्ट, और वो तो दिवाली में एकदम होता है। बहुत अच्छे गिफ्ट से। एक्सचेंज, फिर अपना प्रसाद का एक्सचेंज, और लोग मिलते हैं तो आपस में बातें होती भावनाओं का हैं, exchange। तो या इमोशंस भी एक्सचेंज होते हैं, नो हाँ, डाउट। गिफ्ट, फिर रिवील योर माइंड इन कॉन्फिडेंस। Exactly, यही तो तो। ये भक्ति का नंबर 1 भाग है। Very वो भी nice. उसमें भी आ जाता है ना। बहुत हाँ? सुंदर। तो तो- यहाँ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, हमारे सुकीर्ति माता जी जो कि दक्षिण भारत से हैं, तो मैं माता जी से जानना चाहूंगी, माता जी मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि दक्षिण भारत में हर घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है, उसका भी एक बहुत साइंटिफिक रीज़न है। उसको ऐसा क्यों, मतलब हर घर के बाहर सुबह जो घर की स्त्री है वो घर के बाहर आकर के सुंदर सा डिज़ाइन बनाती है, उसके पीछे क्या कारण है? वो उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है क्या? एक्चुअली मैं छोटी था हम्म। तब मेरा मम्मी, हाँ, मैं मेरे घर में देखा अच्छा, वो बिना स्नान नहीं करके उठते ना, हाँ, हाँ। सो के बिना स्नान नहीं करके किचन में नहीं जाते। मेरे वाओ। को ये नहीं पता है क्यों ऐसे कर रहे हैं, जी, ये क्यों ऐसे कर, स्नान करके बाद में वो क्या कऊ डंग के ना, कऊ गोबर, हाँ, yes, yes, गोबर, yes, वो पूरा डाल के, पूरा जाल में डाल के, पूरा वाओ। रंगोली डाल के अंदर आके गैस फुल क्लीन करके बाद में वो कुछ पापा को कुछ चाहिए एक करके दे रहा था। वो कल्चर मेरे को भी पता नहीं था। सो मम्मी को मैं हमेशा मैं जाके पूछने वाली है जी, जी, क्यों जी। ऐसे पहले कर रहे हैं, मेरे को पहले दूध दे दो। ओ अच्छा, फिर मम्मी कभी भी बोल रहे थे ये शुभ है, शुभ मंथ। अभी कुछ शुभ मंथ लक्ष्मी को भी हम मांग सकते हैं। हमारे मम्मी बोलते हैं लक्ष्मी, अभी घर प्रपद एक टॉपिक में बोलते हैं हम घर शुचि रहना चाहिए, जी जी शुद्ध जी, रहना चाहिए, शुद्ध रहना हाँ। चाहिए, यस, घर शुद्ध रहने से मन भी शुद्ध रहते हैं। वेरी नाइस, तमोगुण से हम दूर रह सकते हैं, तमोगुण रजोगुण से दूर रह सकते हैं। ये थोड़ा पहले वालों को कुछ पता नहीं था, वो लोग ऑटोमेटिक कर रहे था, वो फॉलो करते थे अपने फॉलो कर रहे अपने था, पूर्वजों पहले से को। फॉलो कर रहे था, बहुत वो सुंदर। लोग कर रहे था। हम्म, शुभ है, रंगोली डालना एक शुभ है। फिर भगवान भी, लक्ष्मी आएंगे तो पीछे भगवान भी आएंगा, वेरी नाइस, है ना। ये एक कल्चर है, वाओ। पहले से एक कल्चर है कि करने वाले था। अभी भी करते हैं। अभी भी करते हैं, अभी भी काउडंग यस, कुछ मैंने भी देखा अभी है। भी हमको गांव में है, कुछ जाल में कुछ सीमेंट को कुछ डाल दिया, Yes. फिर भी उसको ऊपर ये डालते हैं। सो उसको घर में कभी भी हमेशा शांत रहते हैं, नेगेटिविटी नहीं आती है। नेगेटिव कुछ नहीं रहता है, मन शांत रहते हैं। रजोगुण तमोगुण से थोड़ा सी भक्त नहीं तो अभक्त भी थोड़ा शांत में रह सकते हैं। नहीं तो कभी भी रजोगुण तमोगुण हमको अटैक करते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा कुछ भी सोचने के लिए। ये रंगोली डालना, घर अच्छा रखना, अच्छा साफ सफाई करके रखना, ये और एक पूरा चीज- हमको मन अच्छा रखते हैं। प्रपद बोलते हैं कुछ यस माता जी। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि साउथ इंडिया में माता जी जो होते हैं सुबह स्नान के बाद अपने शरीर पर पीला पीला कुछ हल्दी का लेप जैसा कुछ लगाते हैं। तमिलनाडु में मैंने स्पेशली उस चीज़ को नोटिस ये किया है। हल्दी को नहीं, स्नान करने को टाइम डालते वो, अच्छा। हल्दी डालते, अच्छा, हल्दी डालते, वो सुबह है इसलिए वो लोग डाल के रहते। वाओ, ये इसके पीछे भी मतलब वो देखते हैं कि इससे कुछ ऑस्पिशियस होगा, कुछ शुभ होगा जीवन में। शुभ होगा, हाँ। हल्दी डालते, हल्दी डाल के स्नान करते, आके टाइम पहले भगवान को पूजा करते, वो पूरा शुभ को कार्य हमको लेके। वेरी नाइस। तो ये जो वैदिक कल्चर है ये इतना सुंदर है।
मैं गांधारी माता जी के पास आऊँगी उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि दक्षिण भारत में जहाँ हम गए थे, श्री पेरम्बदूर का एरिया है, बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि माता जी अपने घर के बाहर इतना सुंदर सुंदर रंगोली बनाते हैं और उनके घर में जॉइंट फैमिलीज रहते हैं। या एक बड़ा घर है, सब साथ में रह रहे हैं। इसलिए वो क्यों ऐसे साथ में रहते थे, अभी भी कुछ गांव में अभी भी देख सकते हैं आप लोग, अच्छा। साथ साथ में रहते हैं, भैया भैया लोग, वो दादी दादी सासुर ससुर पूरा। अभी अकेला अकेला सब क्यों, मन सबको बड़ा, हमको मन है जी। मन अच्छे से नहीं रहते, अकेला अकेला ये सकते क्यों। ये पूरा प्रभुपाद बोलते, प्रभुपाद में वैदिक शास्त्र में है, ये पूरा करने से, ये फॉलो करने से, वैदिक शास्त्र हम करने से हमको मन ठीक रहते हैं। बहुत कुछ सुंदर। झगड़ करने को मन नहीं होगा, शांत रहते हैं, मैं बड़ा वो छोटा ऐसे नहीं होगा, रजोगुण से तमोगुण से दूर रहेगा। तब साथ में रहने के लिए नहीं, मतलब क्या होगा, हम कल्चर वैदिक शास्त्र फॉलो नहीं करेंगे तो जी, आपको देखेंगे मेरे को ये होगा। वेरी नाइस। तो माता जी ने जो यहाँ पर पॉइंट बताया वो मुझे इतना अच्छा लगा सच में। तो मुझे उससे एक चीज़ समझ में आई कि अगर आप वैदिक पद्धति को फॉलो करेंगे, वैदिक सनातन संस्कृति को फॉलो करेंगे, तो आप सतोगुण में रहेंगे, रजो और तमोगुण से आप दूर रहेंगे। तो मैं दोबारा लौटूंगी गांधारी माता जी के पास। तो माता जी, ये जो रंगोली का कल्चर है, ये कितना, इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या है? एक्चुअली तो मैंने रिसर्च कर कर ये सारी बुक्स में लिखा है बहुत सारा, राइट। तो इसमें लकीली मैं वेस्ट में रही थी, तो पता चला कि वेस्टर्न लोग इतने इसके पीछे पड़े हैं क्योंकि उसको पता चला कि इसका बहुत अच्छा फायदा है जी। तो इसको सेक्रेड ज्योमेट्री कहते हैं। सेक्रेड मीन्स सीक्रेट नहीं, सेक्रेड। सेक्रेड, यस। हाँ, क्यों? उसका मतलब वो है कि जैसे कि हमारे लोग तो सभी भूल गए हैं, तो जैसे आयुर्वेद में हुआ कि अमेरिका से डॉक्टर इधर आया, अमेरिका में लेकर गया, फिर बुक्स लिखा, सेमिनार्स दिया, वर्कशॉप दिया, तभी इंडियंस को जागरूक किया। सच 200 इयर्स में इधर जो दूसरे इंडिया के रूल करते थे तो सभी बंद कर दिया था। तो अमेरिकन्स ने आकर जागरूक किया। इसी तरह ये रंगोली आप वेस्ट में जाएंगे तो उसका सेक्रेट ज्योमेट्री के जैसे मानते हैं, और वो लोग मंडला मंडला के रीत से करते हैं। उसका क्या है, हम कहते हैं आपको कि उसमें यंत्र का पार्ट होता है। जैसे कि आप श्री यंत्र बनाते हैं ना, तो वो लोग बहुत मानते हैं उसमें कि श्री यंत्र का वाइब्रेशन क्या है, बिल्कुल ओम है। तो ओमकार की ध्वनि निकलती है जो हम नहीं देखते हैं, देख सकते हैं। तो उसका वाइब्रेशन ऐसा है कि सारा एटमॉस्फेयर को शुद्ध बना देते हैं। तो वो साक्षात भगवान की आने की वो रीत होती है, बुलाने की रीत होती है, राइट। तो अकेला हमारे यहाँ तो एक श्री यंत्र नहीं होता है, सभी भगवान का यंत्र होता है जी। तो इसलिए जब भी हम जैसे देवी माता का करो, गणेश जी का करो, सभी का अपना अपना यंत्र होता है। फिर इसी तरह रंगोली करी जाती है, फिर सभी का वाइब्रेशन होता है, फिर उसका आगमन होता है जी, राइट। ये नंबर 1 है, राइट, एक रीजन। दूसरा रीजन वो है कि ह्यूमन बीइंग होकर उसका 5 ऋण होता है, राइट। के पितृ को, देवता को, ऋषि को, सभी नर को और सभी जीवात्मा को ऋण होता है। तो उसको कैसे देना है? तो आपने बोला मम्मी जब बहुत जल्दी उठकर करती थी, उसका कारण ये है कि सूर्य उगने से पहले कोई कोई जीव जंतु होते हैं कि वो बाहर आते ही नहीं। तो उसको खिलाने के लिए आप आज की हमारी रंगोली में देखेंगे चावल का आटा है, राइट, मूंग की दाल है, हल्दी है। तो उसको खिलाने के लिए वो आटा वगैरह यूज करते थे ताकि वो जीव जंतु को अनाज मिले। फिर जैसे धूप आएगा तो जीव जंतु चले जाएगा। तो ये ऋण चुकाने के लिए एक चीज कारण होता है, तो वो भी आ जाता है। तो आप भी बताइए, कुछ आपको आइडिया है तो फिर, नहीं तो फिर मैं और भी बताऊं उसका रीजन। हाँ बताइए ना आप।
दूसरा है, मैंने बोला वाइब्रेशन का, Yes. ऑस्पिशियसनेस का, और माता जी ने जैसे बोला कि एकदम हैप्पीनेस फील होता है जी। देखकर। तो क्या है, अपलिफ्टमेंट हो जाता है, बिल्कुल। डिप्रेशन चला जाता है, सत्वगुण में रह सकते हैं। सतोगुण में, यस। और डिप्रेशन भी चला जाता है। देखना आप, जैसे हमारे यहाँ हाथी का ये प्रोसेशन Procession होता निकलता है, है, elephant procession। फिर राधा माधव को लेकर जाते, तो क्यों रंगोली पे रंगोली से। करते हैं? Yes। तो सभी लोग दौड़ते हैं देखने को, क्योंकि एकदम अपलिफ्टमेंट होता है। तो उसका साइंटिफिक सभी बहुत सारा रीजन है। Yes। एक तो अलग अलग कलर है, दूसरा है इसका रिसर्च किया गया था कि जो डिफरेंट शेप्स होता है, जी। वो शेप्स खाली देखने से अपना सारा ऑर्गन एडजस्ट हो जाता है बॉडी में। ये तो इतनी बड़ी बात है कि अनलेस के आप लोग उसका साइंटिफिक पेपर नहीं देखे तो मानेंगे नहीं। ऐसा इसीलिए दो तरह की रंगोली होती थी। एक है परमानेंट रंगोली, राइट, कि जो घर में करेंगे सारे साल रहेगी, अच्छा। पेंट वाली, वो घर पे ही होगा। फिर उसमें अलग अलग शेप होता है, ट्रायंगल एंड स्क्वायर एंड कुछ राउंड। लोग राइस में भी राइस पाउडर करके उसको मिक्स राइस पाउडर से। नहीं, वो हर रोज की रंगोली बाहर के, वो बाहर में करते हैं राइस वाला। लेकिन परमानेंट है, वो पेंट का होता है। अच्छा। तो वो खाली शेप देखने से, वो कलर देखने से अपना सारा बॉडी का ऑर्गन एडजस्ट हो जाता है। जी, तो ये हीलिंग तरह का एक चीज हो जाता है, बहुत सुंदर। राइट। तो उनका इतना बहुत रिसर्च है, हमारे पास सारा पेपर्स भी उसके बारे में है। तो ये सभी हम भूल गए, तो ये सभी चीजें वापस लेकर आना है। लेकिन हम लकी है कि वेस्ट में ये लोग सभी मानते हैं, यस। इसीलिए वो लोग ही हमको सिखाएंगे। या ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा कि अभी वेस्ट में जो है वो लोग वर्णाश्रम को फॉलो करना स्टार्ट कर दिए हैं और बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आगे बढ़ना चाहूंगी, हमारे रेवती रम्या माता जी से मैं पूछना चाहूंगी, माता जी ये जो हम दीप दान करते हैं पूरा कार्तिक मंथ में, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजंस हैं? और आजकल हम देखते हैं कि लोग दीप घर में दीप ना जला करके दिवाली के दिन बस कुछ तो भी लाइट्स लगा देते हैं। हाँ। और आर्टिफिशियल लगता है बहुत। पहले के समय मैंने खुद देखा है, हमारे घर में हम लोग आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं लगाते थे, सिर्फ दिए लगाते थे लाइन से। पूरा जो छत होता था, छत का पूरा रेलिंग, बालकनी का रेलिंग, दरवाजे के आजू बाजू रंगोली पे, चारों तरफ घर में दक्षिण दिशा में हम लोग दीपदान कर एक दिया एक्स्ट्रा रखते थे, वो यम के लिए रखा जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें ये आजकल कहाँ चली गई? क्यों ये आर्टिफिशियल लाइट्स पर लोग इतना ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, ज्यादा उसी पे डिपेंड हो गए हैं? प्लीज माता जी। ये तो है ना, ये चाइना की देन है, ये लाइट्स देना। जी बिल्कुल। इसकी वजह से ही सब बिगड़ गया। एक्चुअली में देखिए, दीप जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। एक तो पहले जैसे बोलते थे कि लाइट्स नहीं हुआ करती थी जी, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होती थी, नहीं था, तो दीप जलाए जाते थे। जो दीप जो हम जलाते हैं तो नेचुरली घी से जलाते हैं, वो बाती रहती है, एक यज्ञ हो जाता है एक तरह का। वाओ। वो जो आप दीपक, मैं जब मंदिर में जाती हूँ और इतने सारे जब दिए जलते हैं, उसमें जो फ्रेग्रेंस आता है बहुत सुंदर, तो वो एक बिल्कुल जैसे होता है ना यज्ञ में जैसे होता है वैसे हाँ। आता है। तो वो सब वाइब्रेशंस, मतलब वो सारा जो धुआं है दीप का, ये सब जो फैलता है, तो ये पूरे वातावरण को पवित्र करता है, बहुत सुंदर। शुद्ध करता है। और वातावरण का हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। जी, तो जब हमारा वातावरण अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली हमारा मन, हमारा चित्त शांत रहेगा, हम सतोगुण में रहेंगे। तो इसलिए वो दीप का ये महत्व है कि उसको जलाना बहुत ज़रूरी है। हाँ। और अभी कैंडल्स निकले, फिर बाद में वो वैक्स वगैरह के, फिर बाद अभी तो मांगी लाइट्स हो गई, लाइट्स आ गई है। और कई लोग बोलते हैं कि अरे इतनी हवा आती है, दिए बुझ जाते हैं। हाँ। परंतु पहले क्यों नहीं बुझते थे, अभी क्यों बुझते हैं? ये भी एक रीजन है। एक तो पहले क्या ना घी में जलाते थे, अभी क्या तेल वगैरह में जला देते हैं, और तेल क्या जल्दी से वो हो जाता है, जल्दी जल के खत्म हो जाती है, हो जाता है। और घी जो है काफी देर रहता है, और उसमें जो बाती रहती है काफी मोटी रहती है। अभी भी हम देखते हैं मंदिरों में, दूसरे मंदिरों में जाते हैं तो इतनी मोटी बाती नहीं, आप इस्कॉन मंदिर है इतनी मोटी मोटी बाती। पहले मैं जो स्टार्टिंग में आई थी, इतनी मोटी बाती क्यों रहती है इस्कॉन स्टैंडर्ड। पर देखते हैं ना वो कितनी देर तक चलता है,
जी। हाँ। भले आप घी ज्यादा नहीं डालते, हाँ, वो- परंतु वो बाती मोटी होने से वो क्या काफी देर तक जलती, वो हवा भी आती है तो फिर वो बुझता नहीं है दिया। तो ये है, जैसे मैंने पहले रीजन बताया कि ऐसे था वातावरण को प्योर करना, ये करना। और आज भी बहुत सारे मंदिरों में भगवान के दर्शन दिए से ही होते हैं, मतलब वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जितने भी जी, साउथ में बहुत मंदिर में सुंदर बात जाएंगे, आपने कही माता जी। गर्भगृह में खाली दिए से ही भगवान का बिल्कुल, दर्शन बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, और कहीं कोने से एक सूर्य का वो रहता है, जैसे अभी हम लोग हाँ, का एक छोटा सा वेंटिलेशन वो लोग रखते हैं, हाँ, ताकि उसमें से नेचुरल जो प्रकाश कभी आता है। सनलाइट भी आता है बहुत बिल्कुल। सरे। तो उस समय में ऐसे ही दीप से, तो पहले जब ये आरती भी होती थी ना, दिए से आरती करने का मतलब क्या है, जी। मेन मकसद वही था, हम दर्शन कैसे करेंगे भगवान का, तो उसके लिए वो दीप वो जलाते हैं। दीप, तो हाँ। ताकि उस दीप के द्वारा हम भगवान का दर्शन कर सकें। बहुत हाँ। सुंदर। तो उसलिए ही दिया जो है दिखाया जाता था, और बड़े बड़े ना दिए जलाए जाते थे। तो यही है, परंतु आज लोगों को ऐसा हो गया, कई लोग जाते हैं, हम लोग गए अभी टूर में मंदिर में, ये अंदर लाइट क्यों नहीं जलाते ये लोग, इतना अंधेरा क्यों बिल्कुल, रखते हैं? बिल्कुल। अब उनको ये पता नहीं कि ये कितना मतलब प्योर है, कितना शुद्ध है। हाँ, अब इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स, ये सब ठीक है, आज का टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ हो रहा है, परंतु जितना हो सके अगर हम ये सब फॉलो करेंगे, तो जैसे कि माता जी ने पहले कहा, हमारा मन, मेन हमारा जो माइंड है ना, कॉन्शियसनेस। वो शांत होगा, हमारी चेतना जो है थोड़ा अपलिफ्ट होगी। हाँ, और हम थोड़ा पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव होंगे, सतोगुण में रहेंगे, तो ये कलह वगैरह नहीं होंगे। जी। तो बहुत सारी मतलब एक कनेक्टेड है सारी रीजंस। तो हर वैदिक इसके पीछे ना है, इसको समझना चाहिए सबको। तो ये अच्छा आपने ये ऑर्गेनाइज किया टॉक शो, तो इसमें काफ़ी बोलते ना, कभी कभी हम लोग जानते हुए भी उसको कभी जी। भूल गए, फॉलो नहीं करते हैं। जी, जी। बट जब अभी बोलते हैं तो याद आता है कि हाँ सच में ये है। कभी कभी हम लोग भी स्किप कर जाते हैं, चलो ठीक है ट्यूनर लगा दिया, ये लगा दिया। तो इससे हम लोग भी जागृत होंगे। एक्चुअली बिल्कुल सही बात है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद वर्णाश्रम को इंट्रोड्यूस करने का ट्राई करते रहे, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन कहीं कहीं आज भी श्रील प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल्स इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, और वेस्ट वर्ल्ड में बहुत अच्छे से इस चीज़ पर काम हो रहा है। तो जैसे कि माता जी ने एक पॉइंट कहा कि साउथ इंडिया में जो रामानुज संप्रदाय के जो टेम्पल्स हैं, उसमें आज भी सिर्फ लैंप का जो दीप होता है, उसके उजाले से ही भगवान के डीटी दर्शन। वर्शिप की जाती है, और कोई ऐसा वैसा श्रृंगार नहीं होता, बहुत भव्य शानदार ऐसा भव्य श्रृंगार होता है भगवान का कि देखते ही आंखें मतलब पलके नहीं झपकाने का मन करता है कि बस देखते ही जाओ। मैंने खुद रात को 1 बजे तिरुपति बालाजी का दर्शन हुआ है। पूरा थक गए थे, बट फिर भी जब भगवान का वो सुंदर स्वरूप आंखों के सामने आया, और चारों तरफ दीप जल रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है वहाँ पर, इतना सुंदर तिरुपति बालाजी का स्वरूप उस नेचुरल लाइट में, उस अग्नि की प्रकाश में दिखाई दिया। तो इससे पता चलता है कि सब कुछ भगवान की सेवा में वहाँ लगा हुआ है। अग्निदेव भगवान का दर्शन दूसरों को देने के लिए वहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं, राइट। तो हर चीज़ के पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं। तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगी हमारे सुकीर्ति माता जी के पास। तो माता जी, ये जो पूरा कल्चर है, तो आप दक्षिण भारत से, वहाँ पे किस तरीके से दिवाली मनाया जाता है, और क्या वहाँ पर भी पूरा 5-6 दिन का फेस्टिवल मनाया जाता है, या सिर्फ दिवाली होता है? जैसे कि धनतेरस भी मनाया जाता है बहुत से हमारे मध्य भारत में, गुजरात, राजस्थान, इस तरफ में। और आपके उधर किस तरीके का कल्चर है? बहुत इधर हमको दक्षिण साउथ इंडिया में बहुत अच्छा से 5 दिन करते। ओह, 5 अच्छा। दिन बराबर करते, पर अच्छा तरह से करते। दीपावली प्रभुपाद को वैदिक में अलग अलग में मैं पढ़ा, वैदिक में। अच्छा। दीपावली सु 5 दिन बलि चक्रवर्ती को बारे में भी जी 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 बोलते जी, हैं। ये बलि चक्रवर्ती भगवान वामन देव को ये दिया, इसलिए नरक में गया। उस 1 साल का 1 बार ऊपर आते, उसको दर्शन कर सकते हैं। जी। और एक चीज़ है, दीपावली एक प्रपद बोला, ये मैं प्रपद में क्लास में सुना। राम अयोध्या में राम को पट्टाभिषेक करने के लिए दशरथ को मन था।
वो जाके पत्नी को पास पूछा राम को पट्टाभिषेक करना। कई कई को मन नहीं था, क्यों, उसको असुरीय स्वभाव है था कई कई को, इसलिए उसको मन नहीं था, बेटा को करना चाहता। इसके राम को कुछ दोष नहीं है, इस राम वनवास चला गया, दोष को नेम कई कई को आया, कई कई के भी कुछ दोष नहीं, असुर स्वभाव से वो ऐसे कर दिया। इसलिए हम भगवान सामने है, प्रपात बोल रहे भगवान सामने है, हमको हृदय में बुलाने की नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, हमको असुर स्वभाव है सबको, कई कई को मुखांतर हमको सबको असुर स्वभाव है सबका। इसलिए प्रपात वर्णन करते भगवान को बुलाने के लिए हर साल, एक्चुअली दीपावली प्रपात को क्लास में एक सुना मैं, दीपावली भक्त को डेली है, एवरी डे हम दीपावली कर सकते हैं भगवान को बुलाने के लिए, भगवान को बुलाने के लिए। बहुत सुंदर। सी एवरी डे नहीं होते, इसलिए एक साल को एक 5 दिन प्रपात में क्लास में सुना। इसलिए प्रपात वर्णन करते वेदिक में, भगवान सामने है, हमको हृदय में बुलाने को नहीं होते, इसलिए भगवान को बुलाने के लिए हम दिया रख के, हमको हृदय में भगवान को बुलाने के लिए, अभी प्रपात बोल रहे, मैं क्लास में सुना, अयोध्या में राम स्वयं रामचंद्र वनवास चला गया, वनवास से वापस आए थे, वापस आया, वापस आने का टाइम वो सब लोग कितना दिन कितना साल वनवास में है था, ये अयोध्या भक्त लोग एवरी डे दिया रख के भगवान के बुला रहता, आजा रिटर्न आजा। क्यों, भगवान जंगल में नहीं, भगवान सामने है, प्रपात बोल रहे हृदय में बुलाने के लिए आजा हम ऐसे बुला रहे। इसलिए दीपावली इसलिए प्रपात भी बोल रहे दीपावली इसलिए आचरण कर सकते। तो इस तरीके से देखिए माता जी ने बहुत सुंदर यहाँ पर पॉइंट बताया है कि दक्षिण भारत में श्री रामचंद्र जब वापस आए थे अयोध्या, तो उसकी याद में दक्षिण भारत के लोग, क्योंकि दक्षिण भारत में मुख्य रूप से रामानुज संप्रदाय जो है बहुत ज़्यादा विस्तार है, तो श्री रामचंद्र भगवान के उपासक भी बहुत ज़्यादा हैं। सब कुछ है, ऐसा नहीं है, वहाँ पर शंकराचार्य के अनुयायी भी हैं, एट द सेम टाइम इस्कॉन का भी प्रचार प्रसार हुआ है, सब कुछ है वहाँ पर, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे कि माता जी ने कहा, ये दिवाली प्रतीक है भगवान श्री रामचंद्र को अपने हृदय में बुलाने का। हम दीप जलाएंगे और भगवान रंगोली सजाएंगे अपने आंगन में, तो भगवान हमारे घर, हमारे हृदय में अवश्य आएंगे। तो मैं गांधारी माता जी से पूछना चाहूँगी कि माता जी, पूरी तरीके से देखा जाए तो ये 5 दिनों का फेस्टिवल है जो कि धनतेरस से स्टार्ट होता है, तो इसमें धनतेरस का क्या महत्व है, और रूप चौदस जो आता है इसके नेक्स्ट डे आता है, जो नरक चतुर्दशी भी जिसको कहा जाता है, इनका या नरक चतुर्दशी, हाँ हमारे उधर उसको अलग अलग एरिया में उसको अलग अलग नाम से कहा जाता है, हमारे उधर उसको रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। उस दिन स्पेशली जो स्त्रियां होती हैं वो बेसन का वगैरह उपटन लगा करके बहुत अपने पूरे शरीर को स्वच्छ करती हैं, और स्पेशली उसी दिन रूप चतुर्दशी के दिन अपना बोलते ना, नरका चतुर्दशी के दिन ही भगवान ने नरकासुर का वध किया हाँ, था। वो भी बताया अभी, है ना, कि बलि महाराज वापस आते हैं, फिर एक साल को एक बार आते। इसके बार भी हमको साउथ इंडियन बहुत करते हैं, बलि महाराज को दक्षिण भारत में आज भी जो वैदिक परंपरा है ना, वो बहुत अभी भी अच्छे से जमी हुई है, राइट। एक दिन आते हैं बलि महाराज दिया जलाने के, दिवाली का, साउथ इंडिया में उसका अभी बताया उसने, तो वो मेन उसका है। लेकिन धनतेरस में क्या है कि वो धन लेते हैं, कुबेर जी की पूजा की जाती है हमारे धनतेरस, एक्चुअली बोलते ना धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी या जो है समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए थे, हाँ, तो ये सबसे बड़ा धन है हमारा हेल्थ। समुद्र मंथन वाले जो धनतेरस है, समुद्र मंथन में जो अमृत आया था वो धनतेरस के दिन ही आया था, धन्वंतरी प्रकट हुए थे, फिर वो आयुर्वेद लेकर आया, फिर अमृत का कलश लेकर आया, तभी उसी टाइम, राइट। और दूसरा वो है कि दिवाली के टाइम पर every husband should buy gold jewelry for their wives. मेन थिंग बात ऐसा है, प्रभुपद भी वो भी बोलते हैं, राइट। उसी टाइम जमाने में पहले तो द्वापर युग में तो वगैरह सोने के बर्तन खरीदते थे,
अभी तो Actually पॉसिबल हमने नहीं है। देखा है फैमिली में, Yes. एक्चुअली देखा है कि वो रख कर बाद में बेचने के लिए काम। तो इंडिया में पहले इंश्योरेंस नहीं होता था ना, लाइफ इंश्योरेंस। बिल्कुल सही। तो एक तरह का एवरी ईयर बाय करने से वो इंश्योरेंस बन जाता है वेरी नाइस पॉइंट। फैमिली के लिए, वाइफ Family के के लिए। तो इसी कारण फिर गोल्ड खरीदते हैं उसी टाइम, बिल्कुल। और घर में नया बर्तन भी कुछ लेते हैं, हाँ, बिल्कुल। और सभी के लिए नया कपड़ा लेते हैं, जी सही कहा आपने। राइट। Yes. फिर आप बताइए काली चौदस के दिन क्या करते हैं? आपने बहुत अच्छा मेरे को बताया था आज। जी एक्चुअली सबसे पहले मैं यहाँ पर धनतेरस में ऐड करना चाहूँगी कि हमारे घर में एक रिवाज था, हर धनतेरस पे एक चांदी का सिक्का हम लाते थे जिस पर लक्ष्मी गणपति का जो है वो होता था, सिंबल होता था। तो वो हम लोग लेकर आते थे, इतना सुंदर लगता था। 5 दिन हमको ऐसा लगता था कि बस अब ये 5 दिन कभी ख़त्म ना हो, ये छुट्टी कभी ख़त्म ना हो दिवाली की। इतना एंजॉयमेंट होता था, नई ड्रेस मिलती थी, ऑब्वियसली बच्चों को तो नई ड्रेस सब कुछ मिल गया। रंगोली बनाना एक बहुत ही अलग एंजॉयमेंट था, दोनों दीदी के साथ मिलकर के रंगोली बनाते थे, और उसके साथ साथ माँ की हेल्प भी करते थे। जो पकवान हमारी माँ बनाया करती थी उसमें कुछ कुछ छोटा मोटा जो भी काम होता था, तो देखते थे कि किस तरह से दिवाली बड़े उत्साह से मनाया जाता था। पिताजी जो है वो फूलों की लड़ियाँ लगाते थे बालकनी में वगैरह। उस समय ये सब लाइट्स वगैरह नहीं थे ऑब्वियसली, तो लाइट्स थे भी तो हम लोग अवॉइड करते थे। तो जो माता जी ने जैसे कि बताया अभी थोड़ी देर पहले, आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा होगा एक तोरण, तो तोरण जो है हम लोग द्वार पर सजाते थे, बड़ा ही सुंदर तोरण लगता था। और द्वार पर रंगोली मतलब सब कुछ देख करके बहुत ऑस्पिशियस लगता था। जैसे कि आपने तोरण कहा का तो अपने- कारण है हाँ कि नेगेटिविटी निकाल देते हैं अच्छा। घर के बाहर से। फिर उसमें रिद्धि सिद्धि गणेश उसका शुभ भी लाभ ऐसे कुछ तो भी लिखा उसका भी होता है। कुछ लिखा होता है। जी जी जी। तो ब्रिंग जितना भी लाइफ है, क्योंकि हम वैदिक कल्चर में तो मानते हैं कि वी आर सराउंडेड बाय ऑल काइंड ऑफ लिविंग एंटिटीज, यस नेगेटिव स्पेशली, राइट। शिव जी आते हैं तो फिर उसका गण सभी आते हैं शाम को, तो सभी जगह। इसलिए वैदिक कल्चर में ऐसी बन गई है रीत रिवाज कि वी गेट रीड ऑफ नेगेटिविटी। सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, क्या के मंगल आरती। ब्रह्मा मुहूर्त के टाइम, यस 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 यस। फिर सुबह शाम भी ये अपने शंख बजाते हैं हाँ टू गेट रीड ऑफ ऑल दिस गोस्ट एंड स्पिरिट्स, यस सभी नेगेटिविटी को निकालने के जी। लिए। तो वीर तोरण का कारण भी वो है। तो शिला प्रभुपाद चैतन्य चैतन्य में बताते हैं जब निमाई का जन्म हुआ था तभी, तो कहते कि नीम का पेड़ के बात बताते हैं, तो कुछ नहीं हुए तो नीम का भी वो आप तोरण कर सकते हैं। आम के पत्तों का भी लगाते हैं, वो भी बहुत ऑस्पिशियस होते हैं। बहुत से लोग इधर बंगाल में स्पेशली केले के खम्भ लगाते हैं दोनों तरफ। हमको साउथ इंडिया में बहुत हमको पता, वो शुभ है। हाँ ये बात भागवत आपने में बहुत है, सुंदर कही शुभ माता है, जी। भागवत फर्स्ट कैंटो में है। रोज सुबह लगाते हैं। हाँ। साउथ इंडिया में जो पुरुष होते हैं ना वो घर के द्वार पर आम के पत्ते लगाते हैं, बहुत ऑस्पिशियस होता है। हाँ, वो फॉर्चून है, Negativity चला जाता है। साइन ऑफ फॉर्चून। Very और nice. नीम है वो नेगेटिविटी निकालता है। बहुत सुंदर। तो फिर ये तोरण का मतलब वो है। सो एवरीथिंग हैज साइंटिफिक रीजंस सात्विक गुण, सत्वगुण, सत्वगुण। तमोगुण, रजोगुण चला जाएगा हम। अभी आप 14 का बताएं। जी, तो जो ये रूप चतुर्दशी होता है, धनतेरस के नेक्स्ट डे जो चतुर्दशी पड़ता है उसका बहुत सुंदर हमारे घर में होता है। जैसे कि मैंने बताया उसको रूप चतुर्दशी कहा जाता है। तो उस दिन हमारी माँ और दीदी को मैं देखती थी वो बेसन का उपटन लगाते थे और फिर उससे स्नान करते थे, बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उस दिन रूप निखारा जाता है। और एक नरक चतुर्दशी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो नरकासुर है जिसका एक नाम भौमासुर भी है, तो एक्चुअली वो भगवान का ही पुत्र है। तो जब भगवान वराह रूप में आए थे तो जब पृथ्वी को वो लेकर आ रहे थे रसातल से अपने टस्क पर रख करके, तो जब भगवान के टस्क का जो स्पर्श पृथ्वी को प्राप्त हुआ तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी, वो गर्भ धारण किया था उन्होंने। और उस वजह से जो उनका जो पुत्र है उनको जन्म हुआ था। लेकिन उस समय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के प्रताड़ना से पूरी पृथ्वी पर जो है आसुरी मतलब क्या बोलना चाहिए, पूरा आसुरी प्रभाव था। आसुरी प्रभाव था एग्जैक्टली। तो आसुरी प्रभाव के कारण पृथ्वी माता के जो पुत्र जन्म हुआ वो भी आसुरी स्वभाव का
है भगवान का पुत्र, भगवान का और पृथ्वी माता का पुत्र है, लेकिन आसुरी प्रभाव के कारण वो है जो ऐसा बन गया था जिसको बानासुर का नहीं भौमासुर। हाँ, लेकिन उसका संग बानासुर से भी हुआ हाँ, था। बानासुर वो से भी उसका इससे संग भी हुआ था, संग हुआ इसीलिए था, बिगड़ yes। गया। एसोसिएशन में ही उसका उसके एसोसिएशन में रहा था, राइट। तो उसका एक नाम भौमासुर भी है क्योंकि वो भूमि का पुत्र है, और उसी को मंगल ग्रह भी बोलते हैं क्योंकि वो राक्षस ग्रह है। जैसे हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उसमें से कुछ कुछ राक्षस ग्रह भी हैं, जैसे राहु, केतु। एट द सेम टाइम मंगल भी राक्षस ग्रह है। और जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ उज्जैन में इसका बहुत सुंदर एक मंदिर है मंगलनाथ का। तो वहाँ पे मंगल ग्रह की जो माँ है पृथ्वी, उनका एक अलग से मंदिर है, मंगल ग्रह का एक अलग मंदिर है, वहाँ पर मंगल शांति की पूजा होती है। तो ये सबका बहुत अलग, अपने आप में एक अलग सेक्शन है, कर्म कांड भी बोल सकते हैं, या वैदिक सनातन संस्कृति में जो कुछ चला आ रहा है। तो इसी नरक चतुर्दशी के दिन भगवान ने भौमासुर यानी कि नरकासुर का वध किया था, और उसकी कारागार से 16,100 राजकन्याओं को मुक्त करवाया था। तो इसीलिए नरक चतुर्दशी का जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। एट द सेम टाइम हमारे घर में मैंने ये देखा है कि मेरी माँ नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा में एक दीप जलाकर रखती थी, या तो सरसों के तेल का या तिल के तेल का। उसका रीज़न ये था क्योंकि वो यम की दिशा है, दक्षिण दिशा। श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है हमारी पृथ्वी से दक्षिण में 99,000 योजन की ऊंचाई पर, यानी कि करीब 12 लाख किलोमीटर ऊपर पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं, जहाँ पे यमराज अपने पूरा परिकर के साथ निवास करते हैं। तो यम की शांति के लिए इस दिन यम दीपदान होता था हमारे यहाँ पे नरक चतुर्दशी के दिन। दक्षिण दिशा में एक दीप जलाकर के यम देवता के लिए रखा जाता था ताकि वो भी शांत रहें, दक्षिण दिशा को भी मतलब शांति प्राप्त हो। इस प्रकार से चारों दिशाओं में मेरी माँ एक एक दीप जलाया करती थी, बड़ा सुंदर। तो ये नरक चतुर्दशी का मैंने अपने घर में एक कल्चर देखा है। उसके बाद तो मेन फेस्टिवल होता है दिवाली। उसके बाद जो आता है वो है सुहाग पड़वा, हमारे यहाँ उसको सुहाग पड़वा। उसके पहले तो वो लक्ष्मी पूजा होती है ना, क्योंकि वो भी समुद्र मंथन से आई होती है। Yes, yes. इसलिए सभी लक्ष्मी की पूजा करते दिवाली के क्योंकि- दिन। हाँ, वो लास्ट दिन होता है। वैदिक कैलेंडर के हिसाब से यस, अमावस्या होती है हाँ, ना, उस दिन तो से दिवाली लक्ष्मी पूजा होती है सभी के घर में। बिल्कुल। और चोपड़ा पूजन कहते हैं हमारे वहाँ भी सभी जगह। ऐसे चोपड़ा पूजन करते मतलब बनाते हैं, ऐसे वो नहीं, वो स्वस्तिक। क्या बनाना पड़ता, उसका क्या है। अब सभी व्यापारी के घर में तो वो चोपड़ा का पूजन करते ओ हाँ, हैं। वो चोपड़ा रहता है, राइट राइट राइट, वो जिसमें उसका हिसाब किताब बही का खाता- बही खाता बोलते चोपड़ी। हैं जिसको। हमारे तो उसको चोपड़ी बोलते हैं। हाँ, बही खाता हाँ, बही खाता, उसको रिन्यू करते हैं, हाँ। नया खाता बनाया जाता है, फिर उसको स्वस्तिक बना करके उसका पूजन किया जाता है। और दिवाली के दिन हमारी माँ सारे जितने भी ज्वेलरी वगैरह सब सजा के रखती थी भगवान के सामने। मतलब लक्ष्मी गणेश का एक पोस्टर ला करके और उसके सामने छोटा सा स्वस्तिक बना करके एक सुंदर लाल कपड़ा बिछा करके पाटे पर, और वहाँ पर मेरी माँ सारे जितने घर के ज्वेलरी है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, सोने के चांदी के, वो सब सजा करके रखती थी। उसमें एक एक फूल की पत्ती और धानी जो होती है ना, धानी इधर क्या बोलते हैं उसको पता नहीं मुझे, धान धानी होती है ना जो परमल की तरह, मतलब मूड़ी की तरह दिखाई देती हाँ, है, लेकिन मुड़की थोड़ा बोलते सा हैं उसको, बड़ा मुड़की। मोटे मोटे है। मोटा। हाँ, खोई यहाँ पे बोलते उसको हैं। खोई बोलते हैं बंगाल में, लेकिन हमारे उधर उसको धानी बोलते हैं। तो वो एक एक धानी का पीस मेरी माँ हर ज्वेलरी के अंदर, जितने भोग हैं सबके अंदर डाल के रखती थी। और एक बड़ा सा दीप जलता था लक्ष्मी माता के लिए, पूरा जो सारी रात जलता था दिवाली अखंड की रात। दिया जलाते, हाँ। 3 दिन का, 5 दिन फिर का। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में जो पड़वा होती है दिवाली की, क्योंकि अमावस्या चली गई, अभी पड़वा आएगी, प्रतिपदा। पहले राम को तो बुलाओ। Yes, बहुत सुंदर माता जी ने हमको याद दिला दिया, क्योंकि अयोध्या वासी वेट कर रहे हैं, रामचंद्र नहीं आए। तो मैं यहाँ पर रेवती माता जी के पास जाना चाहूंगी कि माता जी ये जो अयोध्या में तो आज भी मनाया जाता है, हम देखते मंदिर हैं बना दिया। अभी तो बहुत बड़ा भव्य जो है दीपदान का, बहुत उसका पूरा मतलब एक रिकॉर्ड बना है। इतने सारे दीप वहां पर जलाए जाते हैं, बहुत सुंदर डिजाइन में। तो इसका क्या मतलब वहां पर कनेक्शन है अयोध्या वासियों का श्री रामचंद्र, और उसी दिन दिवाली मनाई जाती है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजंस है दिवाली मनाने का और श्री रामचंद्र के आने का?
राम भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद लौट रहे हैं। जी, उनके उन्हें वेलकम के लिए, उनके मतलब आगमन के लिए बहुत सुंदर। जो अयोध्यावासी थे उन्होंने कहते ना दीपावली मतलब दीपों की लड़ी जो है लगाई थी। दीपावली का मतलब ही यही है, दीपों की लड़ी। ओह, तो पूरी लड़ियां मतलब स्वागत के लिए, भगवान का दर्शन होगा, भगवान को देखेंगे, तो उनके आगमन के उसमें जो है उन्होंने इस तरह से पूरा अपने घरों को जैसे रंगोलियों से, जैसे अभी हम लोग जितने शुभ चीज़ों हैं, तो ये जो दीपों की जो लड़ी लगाई इसी को कहते हैं दीपावली। तो क्यों भगवान श्री राम उसी दिन आए हैं, अच्छा। तो इसी को बोलते हैं ना फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो एक तो लाइट बाहर का दीपों की लड़ी, और एक होता है अंदर की लाइट, जो भगवान अगर किसी के ना भगवान का आगमन के हृदय में आते हैं तो वो लाइट, वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो माना शुद्ध सत्व गुण, तो ये जो लाइट है पूरा मतलब एक होता है ना हर एक एनलाइटमेंट सबके अंदर ये हो जाता था। Enlightenment, तो वही जो है इसलिए ये दीपावली जो है मनाई जाती है भगवान के आगमन के उसमें, और ये दीपों की लड़ी को ही जो है दीपावली कहते हैं। और जैसे कि हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जी। तो अब सीता जी भी आई भगवान श्री राम के साथ, तो भगवान श्री राम तो अयोध्या के हैं ही, हाँ, और खास सीता माता को बहुत कठिनाई हुई, रावण उठाकर ले गया और ये सब, तो उनके लिए भी बोलते हैं, इसलिए लक्ष्मी पूजा भी जो है होती है। तो अक्सर हम लोग देखते हैं दीपावली में ये भी प्रश्न आता है जी, कि अगर भगवान श्री राम और सीता के आगमन का है तो गणेश और लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? जी, बहुत अच्छा पॉइंट माता जी, प्लीज आप बताइए इस बारे में। तो मैंने बहुत पहले सुना था, जैसे कोई भी भगवान आने वाले हैं, जैसे हम लोग कोई भी पूजा करते हैं जी। तो पहले क्या करते हैं, भगवान नरसिंह देव का ये करते जी। हैं ताकि सारे विघ्न दूर हो जाए। तो इसी तरह इस भौतिक संसार में जो है मेन जो है गणपति जी हैं, तो पहले उनका आह्वान करते हैं कि हम जो अभी पूजा करने जा रहे हैं, अभी भगवान का वेलकम करने जा रहे हैं, माता सीता का वेलकम करने जा रहे हैं, इसमें कोई विघ्न न पड़े, अच्छे से हम उसको ये कर सके, इसलिए पहले गणपति जी की स्थापना होती है और पूजा होती है ताकि सारे विघ्न, और फिर उनका आगमन होता है। बट मैं यही सबको बोलती हूँ, खाली लक्ष्मी जी को क्यों लाते हैं? बिल्कुल, साथ में लक्ष्मी के साथ तो नारायण नारायण भी आने चाहिए। हाँ। तो गणपति की भी पूजा करिए और साथ में लक्ष्मी के साथ नारायण को रखिए, बहुत तो सुंदर। पूजा कंप्लीट होगी तभी पूजा जो है कंप्लीट होगी। तो अक्सर मैं जब ये दामोदर का प्रोग्राम्स करने जाती हूँ तो यही बताती हूँ, तो कई लोगों ने इसको अभी एक्सेप्ट भी किया है और करते भी हैं कि हाँ वाकई में गणपति जी की भी रखते हैं और फिर साथ में लक्ष्मी नारायण दोनों की ही पूजा करते की हैं। जाती है दिवाली के दिन। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर दिवाली का जो पूरा एक साइंटिफिक रीज़न है कि क्यों दिवाली मनाई जाती है, और केवल माता लक्ष्मी को ही बुलाना जो है मकसद नहीं है। दिवाली माता लक्ष्मी आएंगी तो ऑब्वियसली भगवान को भी हमको बुलाना चाहिए ताकि जीवन में भक्ति भी हो और उसके साथ साथ जो है भौतिक संपदा भी हो, क्योंकि जीवन जीने के लिए भौतिक संपदा भी निश्चित रूप से चाहिए ही, अनिवार्य है ना। तो यहाँ पर मैं माता जी सुकीर्ति विष्णुप्रिया माता जी से पूछना चाहूँगी कि दिवाली से बहुत दिन पहले ये जो साफ सफाई की जाती है, पूरा परिवार मिलकर के लग जाता है पूरे घर की सफाई करने में, उसके पीछे क्या रीजंस है माता जी? क्यों अचानक सारा परिवार मिलकर के पूरे घर को सफाई करने में लग जाता है? आप पूछ रहे क्वेश्चन मेरे को इतना पता नहीं, मैं प्रपद क्या बोला वो मैं बोलना चाहती जी हूँ। जी जरूर माता जी। एक चैतन्य चरितमृत में मैं पढ़ा, कभी भी हम घर साफ सफाई कर रहे मतलब इसका अर्थ ये नहीं है हमको घर अच्छा रहना चाहिए, दूसरा लोग देखना चाहिए जी। इसके लिए हम घर साफ नहीं करते। अच्छा। हमको मन साफ करते, एक्चुअली घर को तरफ से हमको मन साफ करते, पूरा गंदा प्रयत्न करते, प्रयास करते, इसलिए प्रपात बोलते हैं। अच्छा। तो हम घर अभी थोड़ा अभी अच्छा साड़ी पहनाओ, अच्छा कपड़ा डालो, हमको खुश लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। अच्छा फीलिंग आता है, वाह मैं अच्छा डाला। कुछ गंदा डाल दिया, फीलिंग आते है वो क्यों ऐसे डाला। इसी प्रकार घर में सब साफ सफाई करके अच्छे तरह रखने तो हमको मन ठीक हो जाए, शांत में रह सकते, मन तमो सत्व गुण में रह सकते, जी, जी, तब जी। भगवान को हमेशा हम हृदय में बुला सकते, तब कभी भी। बहुत सुंदर। ये कभी भी गंदा है, अभी गंदा है
कपड़ा मन में ये रहेगा, गंदा है गंदा है गंदा है, से अच्छा है हम पहने या हमको मन भी अच्छा रहेगा। इस ये प्रकार से सही है। प्रपात क्या बोला वो मैं बोल रही हूँ। हाँ, ये तो है, श्रील प्रभुपाद ने बोला है, क्लीनलीनेस इज क्लोज टू To गॉडलीनेस, godliness, राइट। कभी तो भी जब बोलते हम साफ सफाई रखेंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साफ सफाई रहेगी तो घर अच्छा रहेगा, घर अच्छा रहेगा तो मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। अब दिवाली बीत गई तो उसके बाद आता है गोवर्धन पूजा, सुहाग पड़वा, जिसको हमारे एरिया में सुहाग पड़वा कहा जाता है, प्रतिपदा। उस दिन का एक बहुत सुंदर रिचुअल है जो मेरी माँ को मैं करते देखती थी, कि वो दिवाली की अगली सुबह, वैसे तो रात को पटाखे जलाने में, सेलिब्रेट करने में, लोगों से मिलने जुलने में ही 11-12 बज जाया करती थी। उसके बाद
इस स्थान पर, इसी जगह, इसी समय पर। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।